नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आस्तिक संसार में स्वागत है। तो चलिए हम जानते हैं कि पुत्रदा एकादशी इस बार कब है और फिर पुत्रदा एकादशी की कथा सुनेंगे। तो पहले हम जानते हैं कि पुत्रदा एकादशी किसे कहते हैं। सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। साल में 2 बार पुत्रदा एकादशी होती है। एक पुत्रदा एकादशी पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी और दूसरी पुत्रदा एकादशी के दिन सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहते हैं। इस साल 8 अगस्त 2022 को पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से संतान की प्राप्ति होती है और संतान को कष्टों से मुक्ति मिलती है। तो चलिए अब हम पुत्रदा एकादशी की कथा को आरंभ करते हैं। पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा के अनुसार भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम के एक राजा राज्य किया करते थे। उनका कोई पुत्र नहीं था। उनकी स्त्री का नाम सवैया था। वह निपुति होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे, इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को अपने भाई, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में से किसी से भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही चिंता किया करते थे कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र ना हो उस घर में सदैव अंधेरा रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए मुझे प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उसके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगे रहते थे। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उन्होंने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करते हुए अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिए तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगे। उन्होंने देखा कि वन में मृग, सूअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के साथ घूम रहे हैं। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गए। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगे कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन कराया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ। भगवान, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गए और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगे। थोड़ी दूर पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे और सारस, हंस आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिना आँख फड़फड़ाने लगा। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके वहीं बैठ गए। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम आपसे अत्यंत प्रसन्न हुए। आपकी इच्छा क्या है वो हमसे बताइए। राजा ने पूछा, महाराज, आप कौन हैं और किसके लिए यहाँ आए हैं, कृपा करके बताइए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगे, महाराज,
मेरा भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हुए हैं तो मुझे भी पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इसका व्रत रखें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। उसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गए। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता और सुनता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। एकादशी की कथा सुनने से धन धान्य की कमी नहीं होती।